प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम सुपर ऑब्जेक्टिव लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। इसमें सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे और यह क्वेश्चन आंसर आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यानी अगर आप सभी सीरीज कर लेते हैं तो आप 80+ से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। मान लेते हैं साधारण सा प्रश्न पूछ लिया गया कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है और 4 ऑप्शन दे दिए गए। प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आप कहेंगे आद्य ऐतिहासिक युग से, यानी ऐसा इतिहास का काल जिसमें चीज़ें लिखी तो गई लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया अभी तक, तो उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। तो आप कहाँ से लिखेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल से। तुरंत आप आंसर लगाएंगे किसको? आद्य ऐतिहासिक काल को। किसको आंसर लगाएंगे? आद्य ऐतिहासिक काल को। क्लियर है? चलिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। आपसे साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, यानी खुदाई का जो अधिकारी था, प्रभारी था, वो कौन था और कहाँ के? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो ऐसी जगह है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में। तो आपको बताना किसने खुदाई किया था, तो आप बताएंगे कौन कराया था? सर जॉन मार्शल ने। किसने कराया था? सर जॉन मार्शल ने। इसे हम इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन की श्रेणी में रखते हैं, सर जॉन मार्शल को। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा वे हैं, ये हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखते हैं। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। यूपी ट्रिपल एस सी का भी पसंदीदा क्वेश्चन रहा है। तो जल्दी से आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, याद रखेंगे, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है और नाम 2 भारतीय कौन है? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। क्लियर है? गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। कह रहा है हड़प्पा का उत्खनन जिसने सबसे पहले किया लेकिन इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, आपको आंसर करना है इसका। तो वह समझ नहीं पाया, तो आपको बताना है कौन है? ए कनिंघम। कौन है? ए कनिंघम है। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जैसे पीईटी आप एग्जाम पास करेंगे, इसके बाद आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर मेंस कराए जाएंगे। अगर आप सही से पढ़ लेंगे, इन्हीं टॉपिक को मेंस में भी ऐड किया जाएगा। अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो मेंस में आपको इसका लाभ बहुत मिलेगा। जैसे लेखपाल वगैरह की जो भर्ती होगी, जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न आएगा वो यहीं से आएगा। अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखिए यहाँ पे नहीं लिखा गया। कह रहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता हुई है तो उसका उत्खनन करने से कौन संबंधित नहीं है, नहीं बताना है कौन संबंधित नहीं। यहाँ 4 के नाम लिखे गए हैं, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स और बी.ए. स्मिथ। आपको बताना है कौन इससे संबंधित नहीं। आप तुरंत कह देंगे बी.ए. स्मिथ। कौन है? बी.ए. स्मिथ जो है इससे संबंधित नहीं है। चलिए, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? आपको बताना। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? आपको बताना है जे.एच. मैके ने। किसने किया था? जे.एच. मैके ने। किसने? जे.एच. मैके ने किया था। किसने? जे.एच. मैके ने किया था। चलिए, सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाएगी। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता का मूल स्रोत क्या है? वहां पाई गई कौन सी ऐसी चीज है जिसके आधार पे आप कह सकते हैं यह इसका मूल स्रोत है? इसके आधार पे आप क्या बता सकते हैं? वहां का बर्तन है, जेवर है और हथियार तथा औजार। इन चारों चीज जो हैं किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता। किसको देख करके हम उसके मूल स्रोत को समझ सकते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे 3 सही लिखे गए हैं, 1 सही नहीं लिखा गया है। आपको बताना कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जल्दी से आंसर करिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस तरह के वीडियो और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो यम रफ़ीक मुगल हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा लेते, तो ये आपका गलत है। बाकी चूँकि हमको गलत वाला ही बताना, कौन सही जोड़ा नहीं वही हमको बताना है, तो ये हमारा सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी E.J.H. मैक सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर, तो मार्टिमर व्हीलर क्या है? पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रदर्शन। और अमल नंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता का परिणाम
स्वरूप हुआ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूपी पीटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, आरओ की अगर आप तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कह रहा कौन ऐसा है जो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, आपको बताना है कौन ऐसा है जो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, आपको इसके बारे में बताना कौन है। पुरातत्व संबंधी खुदाई। कौन है पुरातत्व संबंधी खुदाई? ना तो शिलालेख है, ना बर्तन और मोहर की लिखावट है, ना ग्रंथ है, कौन है पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, चलिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, आपको ये बताना है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। मैं बता दूं कि इसमें आपका 75 क्वेश्चन के नियर अबाउट क्वेश्चन रखे गए हैं, आप सभी क्वेश्चन करके जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आपका, ताकि आप 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। इस चैप्टर से इससे बाहर आज तक कुछ नहीं पूछा गया, तो आपसे भी नहीं पूछा जाएगा। आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ग्रामा है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आपको इसका आंसर करना है, कहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो, जल्दी से बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संबंधित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित? कह रहा हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? आप जानते हैं सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या वैदिक सभ्यता से, या मेसोपोटामिया से? तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न आपका है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और नीचे दिए गए प्रश्नों को कोड के माध्यम से बताना। ठीक है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है और रोपण है। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ ही लिया जाए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और किस नदी पर अवस्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। आपको इसका आंसर करना है, कौन सा आंसर आपका सही होता है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर आपका सही होता है। तो सबसे पहले अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा किससे संबंधित है? हड़प्पा जो संबंधित है ये रावी नदी से संबंधित है। हड़प्पा किससे संबंधित है? रावी नदी से। यहाँ पे मैं बात कर लूँ, पहले इसको जूम कर लें ताकि आप देख पाएं। हड़प्पा किससे संबंधित है? रावी नदी से। किससे? रावी नदी से संबंधित है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद आ जाता है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी से संबंधित है। और लोथल, लोथल तो आप जानते हैं भोगवा से है, और किसको? रोपण आप जानते हैं रावी नदी से है। तो ऑप्शन आपका हो जाता है 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपने देख लिया, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है क्या? हड़प्पा, लोथल, सुतकोटदा और धौलावीरा। तो आपसे पूछ रहा है हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, लोथल यस आर राव ये भी सही है, सुरकोटदा जेपी जोशी ये भी सही है, और धौलावीरा बी के थापड़ ये आपका गलत है। तो आपसे पूछ रहा सुमेलित कौन नहीं है, तो आपका आंसर नंबर कौन होगा? डी आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कोड के माध्यम से बताना है। इस तरह के प्रश्न आपसे इतने बड़े प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, अगर पूछा भी जाएगा तो आरओ जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हम लोग इसलिए पढ़ेंगे इस प्रश्न को क्योंकि इस प्रश्न में कई ऐसे पॉइंट हैं जो पॉइंट हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा कह रहा है सही उत्तर बताना हमको। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, आपको ये आंसर करना है कौन सा आपका सही होता है। जल्दी से बता दीजिए तो आपका आंसर सही हो जाता है ए और 2। कौन सा? पहला और दूसरा, यानी हड़प्पा वाला और ये वाला दोनों आपका क्या है? सही है। चलिए, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, कह रहा रंगपुर इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, आप किसके बारे में बताना है। रंगपुर प्रेजेंट टाइम में कहाँ? सौराष्ट्र में। कहाँ पे संबंधित है? सौराष्ट्र से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए,
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए या अपने उद्योगों के लिए? आपको बताना है। अपने नगर नियोजन के लिए तो पहली बात है ही, मोहन और हड़प्पा के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, कृषि तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस नहीं थी, ठीक है। अगर कृषि की बात करें तो भी उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद अपने उद्योगों के लिए, तो ये चारों प्रकार से क्या है, इससे संबंधित है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चारों सही हो जाएंगे। अगर हमको कहा जाए आंसर करने के लिए तो हम क्या करेंगे, चारों को सही मानेंगे और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाता है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। कह रहा मानव समाज विलक्षण है, वह किस पे आश्रित होता है? तो आप कहेंगे मानव समाज विलक्षण है और वह अपने संस्कृत पर क्या होता है, आश्रित होता है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है किसका आपके हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं है। नहीं वाला ऑप्शन आपको मेंटेन करना है, नहीं पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो कौन नहीं है? घोड़ा का अंकन नहीं है। कौन से पशु का अंकन नहीं? घोड़ा का अंकन नहीं, याद रखिएगा, घोड़े का अंकन नहीं है, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? वो है गाय। कौन सा है? गाय, ठीक है। उसके बाद आपका मृग मट्टिका, मृग पट्टिका नहीं, मृग मट्टिका होगा, ठीक है। मृग मट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई। कह रहा मिट्टी की बनी हुई सिंहयुक्त जो है पशु की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई, आपको बताना है, जिसमें सिंह भी था उसका। तो आपको बताना है कहाँ से संबंधित है, कालीबंगा से। किससे संबंधित है? कालीबंगा से। यानी आप रखेंगे मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की आकृति कहाँ पर मिलती है? कालीबंगा से, ठीक है। और निम्नलिखित स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त होती? कहाँ से वृषभ मुद्रा यानी बैल से संबंधित मुद्रा प्राप्त होती है? आपको इसका आंसर करना मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता बहुत प्राचीन थी उसके बारे में आपको बताना। सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। यह प्रश्न भी आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखते हैं क्योंकि पूछा जाता है कि लेखन कला को उचित प्रणाली के रूप में सर्वप्रथम सबसे प्राचीन सभ्यता, तो आप कहेंगे सुमेरिया की सभ्यता है। कौन सी? सुमेरिया की सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं। आपको इसका आंसर करना है 24 का आंसर करिए। आप में से जितने भी मित्र देख रहे हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपको यहाँ बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश एकदम सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश एकदम सही है। चूंकि नहीं वाला पूछा था हमको, नहीं वाला ढूंढना, ये तो सही आंसर है। बनवाली हरियाणा ये भी एकदम सही आंसर है। दैमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही आंसर है। और राखीगढ़ी राजस्थान नहीं, राखीगढ़ी राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर चूंकि नहीं वाला बताना था तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। डी फॉर क्या होता है? तो आप जानते हैं डी फॉर डांस होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। 25 का आंसर आपको करना है। 25 का आंसर करिए। 25 का आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध के में अवस्थित है? आपको बताना है कौन सी ऐसी सभ्यता है जो सिंधु घाटी में अवस्थित है। आपको इसका आंसर करना है। सिंधु घाटी में अवस्थित सभ्यता के बारे में आपको बताना है, तो आप जल्दी से बता दीजिए कौन है। तो यहाँ आप कहेंगे 2 और 3 मोहनजोदड़ो और चंदहोदड़ो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में? कह रहा कौन सा ऐसा स्थान है वह अब पाकिस्तान में? तो आपको आंसर बताना। बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी है, लेकिन आंसर में अगर पूछ लिया जाएगा तो आपके लिए कंफ्यूजन खड़ी कर देगा। और यहाँ पे आप कह देंगे हड़प्पा जो है वो अब कहाँ पे प्रेजेंट टाइम में? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पी पुरस्थल है। कह रहा दधेरी एक हड़प्पी पुरस्थल है। ये सब क्वेश्चन इतना कठिन आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे कौन है आपका। तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कह कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो आप कहेंगे इसमें आपका आंसर हो जाता है लोथल। कौन सा हो जाता है? लोथल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? लोथल हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? उसके बारे में आपको बताना किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी पर। किस नदी पर? भोगवा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? भोगवा नदी पर स्थित है।
और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपको इसके बारे में बताना है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है, आप तुरंत बता देंगे कहाँ पे लोथल, कहाँ पे गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगर सुपर ऑब्जेक्टिव की सभी सीरीज कर लेंगे सारे प्रश्न आपको वहीं से मिलने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है आपको ये बताना। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन है, तो आपको तुरंत बता देना है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर आपका होता है कौन सा। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी जहाँ पे क्या होते थे, बंदरगाह होते थे, वो है लोथल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। कह रहा कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह, तो आपको बताना लोथल। और उसके बाद हड़प्पा का बंदरगाह आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा हड़प्पा का बंदरगाह कौन है, लोथल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यहाँ पे 4 दिए गए, कालीबंगन, रोपड़ और उसके बाद पाटिलपुत्र और यहाँ पे लोथल। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना, आपका आंसर कौन सा सही होगा जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे पाटिलपुत्र जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है, यानी हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा पुरास्थल हड़प्पा का कौन सा है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। सबसे बड़ा पुरास्थल हड़प्पा का कौन सा है, तो आप कह देंगे तुरंत राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है। कह रहा कौन सा ऐसा स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, उसका आंसर बताना है आपको। कौन सा ऐसा स्थल है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऐसा स्थल है। बनावली। बनावली। कौन सा है? बनावली है। कौन सा है? बनावली है। आपका सही आंसर बनावली हो जाएगा। और स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तटों पर बसी हुई है, तो उसके बारे में आपको बताना। कह रहा किन नदियों के तटों पर स्थापित यानी स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा पे, तो आपको बताना है। देखें ऑप्शन दिया होगा तो आप आंसर करिएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप जैसे आएंगे यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 4, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा आंसर सही होगा, तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाता है आपका 1 2 3 यानी 3 ठो सही है और एक गलत है। कौन सा सही? 3 ठो सही है, 1 ठो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। धौलावीरा। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है, आपको बताना है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे गुजरात कहलाता है। क्या कहलाता है? गुजरात कहलाता है। क्या कहलाता है? गुजरात कहलाता है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थाप्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, आपको इसका आंसर करना कहाँ से मिलते हैं, तो आप कहेंगे कहाँ से मिलते हैं, धौलावीरा से। कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। कहाँ से? धौलावीरा से मिलते हैं। और उसके बाद कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था। कौन सा हड़प्पा का नगर ऐसा है जो 3 भागों में विभक्त था, आपको इसका आंसर करना है। कौन सा ऐसा हड़प्पा का नगर है जो 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। और एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ, इसके बारे में आपको बताना है कहाँ से प्राप्त हुआ है। जल्दी से बताइए, 40 का आंसर बताइए, 40 का आपका क्या हो जाएगा? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। चलिए, सर्वप्रथम मानव ने जिन धातु का उपयोग किया उसके बारे में बताना। सर्वप्रथम मानव ने किन धातुओं का उपयोग किया उसका आंसर बताना है। तो आपको जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होता है? तांबा। कौन सा आंसर होता है? तांबा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, कह रहा हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है उसे आपको बताना। लोहा। याद रखिएगा, लोहा को क्या कहा जाता था, तो लोहा की प्राप्ति नहीं होती। क्या है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? कौन सा पहले आया था? सोने के सिक्के, लोहे के हल और उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, नगर नियोजन सभ्यता। तो ये सब आपको बताना है कौन सा पहले आया था, क्रम में बता देना, क्रम में सेट कर देना। 43 का आंसर करना आपको। चलिए 43 का आंसर कर दीजिए। आप कहेंगे 4 2 4 3 2 1 यानी नगर संस्कृत सिंधु घाटी सभ्यता में आ गया। उसके बाद आपका 4 3 क्या है? लोहे का हल आ गया, आहत मुद्रा आ गई और सोने के सिक्के आ गए। ठीक है, उसके बाद हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है।
हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संस्कृति में मिला है, कहाँ से मिला है आपको ये बताना है। कहाँ से मिला है? लोथल में। कहाँ पे मिला है? लोथल में। भारत में चांदी की उपलब्धता को प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं आपको ये बताना है, कहाँ से मिलते हैं। जल्दी से आंसर कर दीजिए, सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इस सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज में। जल्दी से बता दीजिए कहाँ से मिलते हैं, तो आप कहेंगे कहाँ से मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक असत्य है, आपको बताना है कौन सा असत्य है। जल्दी से आंसर कर दीजिए कौन सा असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा असत्य है। आप क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करिए। असत्य बताना था, ठीक है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। लोग ये भी सही, ये भी सही। उसके बाद यहाँ पे लोग लोहे से परिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की खोज नहीं की गई थी, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन सही हो जाता है। चूंकि हमको असत्य बताना है, हमको क्या बताना था? असत्य बताना था। यह भी सही है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था सही, व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा सही है, मातृ देवी की उपासना भी सही है। यहाँ लोहे से परिचित जो चीजें हैं यही आपका सही नहीं है, तो इसे आपको क्या करना है? रोक हटा देना। क्वेश्चन नंबर 47 का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करिए तो आप बताएंगे 47 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा स्थल है और इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो ये आपको बताना। मांडा, मांडा कहाँ पे है, दायमाबाद कहाँ पे, कालीबंगा कहाँ पे और राखीगढ़ी कहाँ पे, तो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप मांडा बताएंगे, जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दायमाबाद, दायमाबाद किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। कालीबंगा, कालीबंगा आपको बताना, कालीबंगा किससे संबंधित है? कालीबंगा राजस्थान से। और राखीगढ़ी हरियाणा से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करिए और नीचे दिए गए सूचियों के बारे में सही आंसर करिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए दिया गया है, एक तरफ नदियां दी गई हैं और एक तरफ स्थल दिए गए हैं। हड़प्पा किस नदी पे है, हस्तिनापुर किस नदी पे, नागार्जुन कोंडा किस नदी पे, पैठन किस नदी पे है, आपको इसके बारे में बताना है। तो 48 का आंसर आप करिए। आपके सामने ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, आप आंसर करिए कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। हड़प्पा रावी नदी पे, ये तो सब लोगों ने मिला लिया, हड़प्पा रावी नदी आप जानते हैं। उसके बाद हस्तिनापुर गंगा नदी पे, हस्तिनापुर कहाँ पे? गंगा नदी पे। अब समस्या क्या है, यहाँ पे दोनों शब्द जो हैं नए हैं। ये दोनों शब्द क्या हैं इस बार आपके लिए नए हैं, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जब देखेंगे हड़प्पा रावी हो गया और उसके बाद यहाँ पे हस्तिनापुर गंगा नदी हो गया। उसके बाद देखेंगे ये नागार्जुन कोंडा किससे? कृष्णा नदी पे। और पैठन कहाँ पे? गोदावरी पे। आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कह रहा है कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो नील नदी के तट पे पनपी, उसके बारे में आपको बताना। 49 का आंसर करिए। नील नदी के तट पे पनपने वाली सभ्यता के बारे में। मिस्र की सभ्यता, नील नदी पे कौन सी सभ्यता पनपी थी? मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है, यानी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा हरियाणा, लोथल गुजरात और रोपड़ पंजाब, और यहाँ बताना सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है। आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात सही है, रोपड़ ये भी सही है, लेकिन कालीबंगा जो है ये राजस्थान से है, ना कि हरियाणा से आपका, ठीक है। तो आप अभी देखे थे यहाँ पे कालीबंगा कहाँ से था, यहाँ पे देखिए अभी आपने मिलाया था कालीबंगा। तो कालीबंगा जब आप यहाँ पर मिलाए थे तो कालीबंगा आपका किस में था? कालीबंगा आपका किससे संबंधित था? राजस्थान से। कालीबंगा किससे संबंधित था? राजस्थान से। तो ये आप क्वेश्चन समझ गए। इसी तरह से क्वेश्चन रिपीट होकर के आएंगे, रिपीटेड और रिलेटेड सीरीज में हम लोग चल रहे हैं, तो ये आपको बहुत लाभ देगा। सिद्ध सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले? किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं आपको बताना है। 51 का डी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। 51 का डी क्या होगा? आपका सही आंसर होगा।
एक जुते हुए खेतों की खोज की गई थी, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, आपको बताना है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। आपको बताना है इसके लिए एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो आपको इसका आंसर करना है। और इसका आंसर आप जब करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाता है कहाँ पे, जल्दी से बताइए। एक जुते हुए खेत की वो की गई थी कहाँ पे, तो जल्दी से बताइए 52 का आंसर क्या होगा, कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। और वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। आप कह देंगे कहाँ से हुआ था, भारत से हुआ था। कहाँ से हुआ था, भारत से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था, भारत से हुआ था। और प्राचीन स्थल है उनकी पुरातात्विक खोज है, आपको बताना है प्राचीन स्थल कौन सा है और यहाँ से क्या खोजा गया था। ठीक है, चलिए ये आंसर आपको बहुत लाभ देने वाला है। आपको बताना है लोथल से क्या ढूंढा गया, कालीबंगा से, धौलावीरा से और बनावली से, कहाँ से क्या ढूंढा गया, आपको इसका आंसर करना है। आपके सामने ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप ऑप्शन देख सकते हैं और ऑप्शन देख करके अपना आंसर कर सकते हैं। 54 का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देखिए क्या होता है, आपको बताना होगा क्या होगा। तो जल्दी से बता दीजिए, तो आप बताएंगे क्या होगा, तो जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे लोथल है, ठीक है, तो इसका बताइए भाई क्या होगा। लोथल, लोथल का क्या होगा, लोथल का हो जाता है आपका गोदावरी। ठीक, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा से क्या संबंधित है, जल्दी से बताइए, कालीबंगा से क्या संबंधित है। 1 मिनट, कालीबंगा से क्या संबंधित है, 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसको सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, कालीबंगा से क्या संबंधित है, अब आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे। कालीबंगा से क्या संबंधित है, आप बताइए कालीबंगा से क्या संबंधित है। तो कालीबंगा से आपका संबंधित है, कालीबंगा से जुते हुए खेत, कालीबंगा से जुते हुए खेत, लोथल से गोदीवाड़ा, धौलावीरा से, धौलावीरा से आपको क्या मिले, हड़प्पा लिपि के बड़े 10 अक्षरों वाला एक शिलालेख मिला है। जबकि पक्की ईंट कहाँ से मिला है, बनावली से। पक्की ईंट कहाँ से मिली है, बनावली से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर उसके अकॉर्डिंग बी वाला क्या हो जाता है, आपका करेक्ट हो जाता है। 1 सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा जूम करें। हाँ चलिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया, आपको बताना किस रंग का उपयोग किया गया। तो 55 का आपको आंसर करना है। 55 का आंसर हो जाता है लाल मिट्टी का, लाल भृतभांड भी कहते हैं लाल मिट्टी का। ठीक है, सिंधु सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए, चावल और युगल समाधि यानी पति पत्नी को एक साथ दफनाया गया, कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका आंसर करना है आपको। युगल समाधि और चावल की प्राप्ति कहाँ से हुई, लोथल से हुई। कहाँ से हुई है, युगल समाधि और चावल की कहाँ से, लोथल से। और निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों को टेराकोटा आकृतियों में निरूपण नहीं हुआ, टेराकोटा आकृतियों में निरूपण नहीं हुआ, आपको बताना टेराकोटा आकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, आपको बताना कौन सा सही है। तो जल्दी से बता दीजिए, गाय। कौन सा सही हो जाता है, गाय आपका सही आंसर हो जाता है। और उसके बाद मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, आपसे प्रश्न पूछा गया मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया, जल्दी से बता दिए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना गया पूर्व आर्यकाल से। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ की, किसकी पूजा करते थे, पशुपति की, किसकी, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ठीक है, और सिंधु घाटी के लोग निवास करते थे, सिंधु घाटी के लोग निवास करते थे, कहाँ पे निवास करते थे, तो आप बताएंगे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, माफ करिए, विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे, किसमें, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। और निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता को सही चित्रण नहीं करता है, सही चित्रण सही चित्रण करता है। ठीक है, सही चित्रण करता है, नहीं था, नहीं था। ठीक है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवताओं और देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा सीखे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें तो आपको सही चित्रण करना, हमको लगता है कि आपका क्या आएगा आंसर, चलिए देख लेते हैं। तो सही चित्रण जब आप करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2। तो आपको बताना है यहाँ पे 61 का आंसर क्या हो जाता है, तो आप जल्दी से बता दिए 61 का आंसर आपको बता देना क्या हो जाता है। केवल 2 आपका क्या है, सही, केवल 2 क्या है आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर केवल 2 क्या है आपका सही, और 2 में क्या दिया गया है, ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए आगे आ जाते हैं, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यप स्थापित था, वर्चस्वशील नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे
उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है, आपको 62 का आंसर करना है। क्या करना है? 62 का आंसर करना है। जल्दी से बताइए 62 का आंसर कौन सा सही होता है? तो आप कहेंगे 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 क्या है? दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अब विलुप्त हो गया है, एक खुदाई के दौरान प्रयुक्त मतलब प्रकट हुए थे। तो आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। और क्वेश्चन नंबर है आपका 63 का आप बताएंगे। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर क्या है? दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। हड़प्पा स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। आपको बताना कौन सा सही है इसमें। तो आप कहेंगे इसमें मानव समाधान। कौन सा? मानव समाधान। कौन सा? मानव समाधान। आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है? आपको ये बताना सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक संस्कृत से किस प्रकार भिन्न है। आपको इसका आंसर करना किस प्रकार से भिन्न है। तो आप कहेंगे यहाँ पे देखिए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की व्यवस्थाएं थी, ठीक है। इसके पास चित्रलिपि थी, इसके पास लोहे और सुरक्षा अस्त्रों का अभाव था, ठीक, अभाव था। हाँ सही। उपर्युक्त सभी चारों ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। क्या थी? वह नगरी सभ्यता थी क्योंकि वह क्या थी? नगरी सभ्यता थी। आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरी सभ्यता थी, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने यानी पहले रखे जाने का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना मुख्य कारण क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का मुख्य कारण क्या था? मृदुभांड था। क्या था? मृदुभांड था। क्या था? मृदुभांड था, ठीक है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, रोपण में या कालीबंगा में? आपको इसका आंसर करना है। विशाल कहाँ पे पाया गया था? विशाल स्नानागार कहाँ पे पाए गए थे? तो आपको बताने हैं विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। चलिए, निम्नलिखित सभ्यताओं में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की सभ्यता का क्रम, ये देखिए छोटे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाता है पीसीएस वगैरह में, छोड़ दीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? अब ये देखिए प्रश्न पूछे जाने वाला है, हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ? आपको इसका आंसर करना है। हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ? जल्दी से आंसर कर दीजिए। 70 का आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए। 70 का आंसर होगा आपका बनवाली। कहाँ पे? बनावली। बनावली, ठीक है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल यानी बड़ा स्थल कौन सा? आपको बताना है भारत में हड़प्पा सभ्यता का बृहद स्थल कौन सा है। तो आप कहेंगे धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कौन से स्थल से चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपको बताना चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको बताना कौन सा आंसर सही है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कौन सा सही है? कुड़ाल। कौन सा सही है? कुड़ाल सही। कौन सा सही? कुड़ाल सही। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में 200 संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिलता है? 200 संस्कार का मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है? लोथल में। कहाँ पे मिलता है? लोथल में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? लोथल में मिलता है। और इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमने 73 क्वेश्चन किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की पूरी सीरीज करने के बाद आपके पास एक नोट्स के तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस पेपर होगा। हम बहुत जल्दी आपका मॉडल पेपर भी स्टार्ट करने वाले हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को करते रहेंगे, बहुत जल्दी आपको सारी तैयारी के साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।